हेलो एंड वेलकम ऑल टू सेट थ्योरी के लास्ट क्लास में। आई थिंक ये 6th क्लास है। आ जाओ। आज अपने बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में। बेसिकली आज मैं आप लोग को बहुत सारे लॉज लिखाने वाला हूं जो हमारे लास्ट एक्सरसाइज में हमें काम आएगा, जो आज हम खत्म और स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेट लिख लो सब लोग, आई मीन लॉज लिख लो। सबसे पहला इडेम इडेम्पोटेंट इडेम्पोटेंट लॉज। एकदम आराम से फॉलो करना, सब लोग स्मूथली फॉलो करना, एकदम इजी है ये सब। ठीक है, इडेम्पोटेंट लॉज मतलब क्या हो गया? ए के साथ ए यूनियन करोगे, ए के साथ ए यूनियन करोगे, ए ही पाओगे। ए के साथ ए इंटरसेक्शन करोगे, ए ही पाओगे। समझ में आया? ये हो गया अपना इडेम्पोटेंट लॉस। मतलब इट्स नॉट लाइक नॉर्मल मैथ्स जहां पकड़ लो आप 4 + 4 कर रहे हो तो आपको 4 मिलता है क्या? नहीं, आपको ट्वाइस ऑफ 4 मिलता है 8। पर सेट्स में क्या है? ए यूनियन ए कर रहे हो चाहे ए इंटरसेक्शन ए कर रहे हो, बात सेम ही है, ए हो जाएगा। ठीक है, आओ सेकंड में आ जाओ। सेकंड में लिख लो आइडेंटिटी लॉज। सेकंड में सारे बच्चे लिख लो आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? जैसे हो वैसे ही रहोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे। कैसे है हम? ए है, ए यूनियन व्हाट इज इक्वल टू ए? बताना तो जरा। यूनियन ए। ए यूनियन ए तो ए हो जाएगा, ये अपने ऊपर देख चुके हैं, इसका बात नहीं करेंगे अपने। इसका बात करना होता तो यहीं पे लिखते ना इसको। ए यूनियन व्हाट गिव्स अस ए? नल। नल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिस इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। ए यूनियन नल इज इक्वल टू ए, है ना? बिकॉज इट हैज नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू ए। तो ये भैया ऐसी दूध भात है, इसको जोड़ रहे हो ए के साथ, आंसर ए ही आ रहा है। नाउ ए इंटरसेक्शन व्हाट इज इक्वल टू ए? नल। बाबू ए इंटरसेक्शन नल ए कैसे होगा? यू होगा शायद। यू होगा, यू यूनिवर्सल सेट। क्योंकि नल के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे तो ए और नल में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे नल आता। तो अपने क्या है, ए सेट और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, का कॉमन निकाल रहे हैं, आंसर ए आएगा। ठीक है, थर्ड लिख लो। थर्ड लिख लो बॉर्डरलेस लॉज। असीम है ये, इसकी कोई सीमा नहीं। आ जाओ, बॉर्डरलेस लॉज क्या होगा? फॉलो करना भाई। अपना दो बॉर्डर क्या दिख रहा है अपने को? अपने सेट्स देख रहे हैं। नथिंग में क्या है? नथिंग में नल आता है। एवरीथिंग में क्या आता है? यूनिवर्सल सेट आता है। एवरीथिंग में क्या आएगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, आओ उसमें। A union what is equal to universal set? A union यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। वैसे ही A इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ए से आप लोग यूनिवर्सल कैसे निकाल सकते हो? अगर आप लोग ए यूनियन यूनिवर्सल करते हो, दोनों मिला के क्या आएगा? अपना यूनिवर्सल सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन फाई, ए और फाई में कॉमन क्या है? कुछ नहीं, यहाँ फाई। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में लिख लो कॉम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ में लिख लो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉज।
फोर्थ में लिख लो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉज। पर देखते कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है। आ जाओ। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5। वैसे ही 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट ए के कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है, लाइक पकड़ लो, आप लोग ए को नेगेटिव से एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस ए हो जाता है। वापस से उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस ए क्या है? ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे, रिटर्न में ए ही मिलेगा। अब मेरे को फटाफट बताना कोई, ए यूनियन ए डैश क्या होता होगा? सर यूनिवर्सल सेट यू होगा। यू होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, बिल्कुल सही। ए को लेकर और ए को छोड़कर दोनों मिला के ससुरा पूरा यूनिवर्स बन जाता है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा? ए नल हो जाएगा नल, बिल्कुल सही। ए ऑड नंबर है तो ए डैश इवन नंबर से, दोनों में कॉमन चीज क्या है बच्चों? कुछ नहीं, नल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। कहाँ लिखूं मैं? यहां लिख दूं क्या? ठीक है, फिफ्थ लिख लो कम्यूटेटिव लॉज। लिख लो कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव, डू यू गाइस इवन नो व्हाट इज कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव क्या होता है बच्चों? जरा ढंग से फॉलो करना है इस चीज को आप लोग। जैसे आपने देखे हुए हैं 3 + 5, 3 + 5 इज द सेम एज व्हाट? 5 + 3, है कि नहीं? तो बचपन में शायद पढ़े हो कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? पहले इसको लो चाहे उसको लो, बात सेम है, आंसर सेम आएगा। यहाँ प्लस कम्यूटेटिव है। पर अगर माइनस करने जाओगे, माइनस करने जाओगे बच्चों, क्या माइनस में उलट पलट करते हो आंसर सेम आएगा क्या? नहीं भैया, नहीं आएगा सेम। तो इसलिए माइनस कम्यूटेटिव नहीं होता है, पर प्लस कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो इसी आइडिया को अपने आगे लेकर चलते हैं। क्या है ना, चाहे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, दोनों कम्यूटेटिव है। A union B is the same as B union A. A intersection B is the same as B intersection A. दोनों ही सेम है। ठीक है, यहां तक सब लिख लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, यहां तक लिख लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, कम टू सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में लिख लो एसोसिएटिव। सिक्स्थ में लिख लो एसोसिएटिव लॉज। सिक्स्थ में लिख लो एसोसिएटिव लॉज। माने एसोसिएशन बनाते हैं यहाँ पे अपने, जैसे क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें क्या हो रहा है? दोनों केस में यूनियन ही करना हो रहा है। पर पहले अपने किसका यूनियन कर रहे हैं? बी और सी का, बिकॉज बी और सी में ब्रैकेट है। फिर इसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन अपने करेंगे ए के साथ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आप किसी दो को, कोई से भी दो को एक साथ पहले काम पे लगा सकते हैं। माने इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी करेक्ट लगेगा। जैसे पकड़ लो 1 + 2 + 3, आप लोग चाहे 1 + 2 पहले कर लो, चाहे तो 1 + 2 + 3, चाहे तो 2 + 3 पहले कर लो। बात तो सेम ही पड़ेगा ना। इसी चीज को क्या बोलते हैं अपने? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, सेम इज फॉर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पूरा सेम है। ठीक है, चलो अगर यहां तक हो गया है तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, एसोसिएटिव लॉ खत्म। इसके बाद अगर किसी को पता हो क्या आता है इसके क्या एक बाद, बार ऊपर करिए ना। कहाँ पे? ठीक है, हाँ भैया। इसके बाद अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आता है। आ जाओ, 7th में लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव।
7th में लिख लो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, अब इसका भी मैं आपके माथे में घुसाता हूं, क्या मतलब है। से फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास आता है 3 into x plus y, ऐसा कुछ आता है जहां दोनों अलग अलग ऑपरेटर्स है, 3 into x plus y, इसको अपने कैसे लिख सकते पता है? 3x plus 3y। 3 into x plus 3 into y, करेक्ट ना। अपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 3 को अपने एक बार मिलाते हैं x के साथ, 3 को अपने दूसरी बार मिलाते हैं y के साथ, खत्म। 3 into x plus 3 into y अपना ये हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको यहाँ पे कैसे उतारते हैं और देखते हैं। लिख लो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। आप लोग क्या करोगे, एक बार A को घुसाओगे B के साथ, एक बार A को अपने के किसके साथ लगाएंगे, B के साथ, तो दूसरी दफा C के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, A यूनियन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। वैसे ही A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है। A को मिलाओगे B के साथ, A को मिलाओगे C के साथ, क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। समझ आ गया ना सबको, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो 6th था हमारा एसोसिएटिव और 7th था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। इन दोनों में रिमार्केबल डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं, ताकि आप लोग का माथा उस गली चले। एसोसिएटिव में देखो बच्चों ऑपरेटर सेम है, एसोसिएटिव में क्या है, ऑपरेटर सेम है। यूनियन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन दी अदर हैंड, डिस्ट्रीब्यूटिव अपने समझ जाएंगे एग्जाम में कि कब डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग रहेगा। यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो कोई नोट में लिख लो, इसके बाद एक नोट बना लो, नोट में लिख लो, ये एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों को लेके है। नोट में लिख लो, इफ ऑपरेटर इज द सेम use associative, use associative laws, use associative laws। दूसरा, if operators are different, लिख लो if operators are different, अगर डिफरेंट ऑपरेटर्स हो, अंदर में कुछ अलग बाहर में कुछ अलग, कोकोनट हो कोकोनट, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे अच्छे से इसको। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी आई थिंक 3-4 लॉज और बचे हुए हैं, फिर अपने उसके आगे बढ़ेंगे। क्लास 11 मैथ्स, चलो ठीक है। 6th हो गया, 7th हो गया, इसके बाद अपने 8th में आते हैं। 8 में अपने डी मॉर्गन बाबा से मिलेंगे, डी मॉर्गन्स in an English accent, De Morgan's laws. Now let's see its clause. De Morgan's law, डे मॉर्गन बाबा की देन है ये, इन्होंने क्या दिया आओ चलो देखते हैं। डे मॉर्गन्स लॉज में क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये दो हमारे डे मॉर्गन दादा की लॉ है। देखो यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है। इट इज द ऑपोजिट साइन। अब ढंग से फॉलो करना। मैं अपने बच्चों को कैसे याद करवाता हूं, ये डे मॉर्गन लॉ चुटकियों में याद हो जाएगा। ढंग से फॉलो करो। एक लिख लो यहाँ पे, नेमोनिक टाइप तो इको में देता हूं मैं, यहाँ फ्रेज दे रहा हूं मैं, लिख लो। लिख लो चेंज, change the sign, break the line, or you can write break the line, change the sign। कुछ भी लिख सकते हो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। break the line, change the sign। इसको याद रखने से आपको डे मॉर्गन्स लॉ याद हो जाएगा। डे मॉर्गन्स लॉ बच्चों याद हो जाएगा। जैसे देखो ना, चलो उसको निकालते हैं अपने, आ जाओ, भूल जाओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आओ उसको निकालते हैं। क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले आप लोग क्या कर लोगे? पहले आप लोग लाइन को ब्रेक करो। चलो लाइन को ब्रेक करो। लाइन को ब्रेक करके क्या आ रहा है? लाइन को ब्रेक करके आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। लाइन को ब्रेक करके क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का क्या बन जाएगा बोलो फिर? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बन जाएगा। यूनियन, चेंज द साइन भी लिखा हुआ है ना, यूनियन का बना दोगे इंटरसेक्शन, काम खत्म। वैसे ही पकड़ो, अगर अपने को दिया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, लाइन को भैया ब्रेक कर लो, लाइन को ब्रेक कर लो और साइन को चेंज कर दो, खत्म काम। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। 8 के बाद अपने आते हैं 9 में। बस ये दो ही बचा हुआ है, फिर अपना काम खत्म। अपने फिर सम्स में आएंगे फटाफटम। नेक्स्ट अपने बात करेंगे डिफरेंस लॉज। नेक्स्ट अपने बात करेंगे डिफरेंस लॉज। डिफरेंस याद ना, वो a माइनस बी बी माइनस सी वाला ऑपरेटर का हमारा डिफरेंस लॉस का बात करते हैं। यहां लिख लो इसका नेमोनिक टाइप, कन्वर्ट डिफरेंस ऑपरेटर टू इंटरसेक्शन। कन्वर्ट डिफरेंस ऑपरेटर टू इंटरसेक्शन। कन्वर्ट डिफरेंस ऑपरेटर टू इंटरसेक्शन। क्या होगा यहाँ पे, फॉलो करना। अगर अपने को ऐसा कुछ दिया हुआ है a माइनस बी, याद रखो फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज अपने को a माइनस बी रास नहीं आता, अपने को a माइनस बी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस अपने क्या करेंगे, ढंग से फॉलो करना सब। a माइनस बी को अपने किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, माइनस को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये माइनस को b का टोपी बना दोगे, माइनस को क्या करोगे, b का टोपी बना दोगे और इंटरसेक्शन बना दोगे। ठीक है, तो याद रखो बच्चों, जब भी अपने को माइनस दिखे, जब माइनस दिखेगा आप लोग को ये आंख में चुभना चाहिए, इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, लास्ट आ जाओ इसी में b माइनस ए। b माइनस ए क्या हो जाएगा, बोलो b माइनस ए क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ, a के ऊपर ये टोपी के हिसाब से आ जाएगा और यहाँ लगा दोगे इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हमने क्या क्या देखा है अभी तक? हमने इडेम्पोटेंट लॉज देख लिया, आइडेंटिटी लॉज हमने देखा, बॉर्डरलेस लॉज देखा हमने, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉज,
कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके नोट भी कुछ लिखे हमने। फिर डी मॉर्गन बाबा का हमने ट्रिक समझा, और फिर डिफरेंस ऑपरेटर में हमने जाना कि अब से हमारा आंख चुभेगा जब भी हमें माइनस दिखेगा। ठीक है, ओके। 10th लॉ को ना लॉ बना के मत लिखो, एक्चुअली वो लॉ नहीं होगा, नोट बना के लिख लो। आ जाओ, एक नोट बना के लिख लो, एक लाइन का नोट है, बना के लिख लो, फिर अपने पूछते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, ओके गाइस, नोट लिख लो। टू प्रूव, लिख लो, टू प्रूव A इज इक्वल टू B, यदि हमें प्रूव करना है कि A सेट B सेट के इक्वल है, तो अपने क्या प्रूव करेंगे? अगर अपने को इतना क्लियर कट क्वेश्चन दे कि प्रूव करो A सेट इज इक्वल टू B सेट है, हम लोग क्या प्रूव करेंगे अलजेब्रा के थ्रू? अपने प्रूव करेंगे पहला चीज A इज अ सबसेट ऑफ B, अपने प्रूफ करेंगे दूसरा चीज B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, पहला चीज प्रूफ करोगे A इज अ सबसेट ऑफ B, दूसरा चीज प्रूफ करोगे B इज अ सबसेट ऑफ A। ये दोनों प्रूफ करने से समझ में आएगा कि दोनों तो इक्वल ही है। भाई हम लोग पागल बैठे क्या यहाँ पे? पहला पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि भैया A B से छोटा है, दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं भैया B A से छोटा है। इसका मतलब क्या है? इस रिडल से कैसे बाहर आए? अपने बोल देंगे अरे दोनों सेम एज के हैं, दोनों सेम हाइट के हैं, दोनों इक्वल है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, अगर यहां तक सब क्लियर है फटाफट यस लिखो या बोलो। यस सर। हाँ भैया। सारे लॉज क्लियर है, सब मक्खन की तरह हो गया। अगर सारे नोट्स आप लोगों ने लिख लिया तो प्लीज यस बोल दो। ये वाला एक और बता देते हैं, ये नोट जो है एक और बता देते हैं। अपने को जब प्रूफ करने आए कि A इज इक्वल टू B दिखाओ, तो अपने क्या करेंगे? अपने दो स्टेप करेंगे। अपने क्या करेंगे? सबसे पहला अपने प्रूफ करेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। कैसे प्रूफ होगा कैसे नहीं होगा सब अपने फर्स्ट सम में देखेंगे, कोई चिंता नहीं है, अभी बस एक ओवरव्यू लो। अपने क्या प्रूफ करेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A B से छोटा है। साथ ही में अपनी एक और चीज क्या प्रूफ करेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब B A से छोटा है। तो एक बार बोल रहे हैं A B से छोटा है, दूसरी बार बोल रहे हैं B A से छोटा है। इसका अर्थात इसका मतलब एक ही हो सकता है कि दोनों इक्वल है, कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है। ठीक है, आ जाओ चलो। कम टू ADNC exercise 5 I guess. Where's the material? XI maths set theory। हाँ चलिए आ जाइए सब एक्सरसाइज 5 में। एवरीबॉडी कम टू एक्सरसाइज 5, आ जाओ चलो। लेट्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत बुद्धि खुलेगा, अच्छे से समझना। पहला क्वेश्चन है, माइट लुक अ बिट ट्रिकी, माइट लुक अ बिट डिफिकल्ट, बट डोंट लूज होप, है बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ओह सॉरी, A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन। A यूनियन B इज A इंटरसेक्शन B है बच्चों। दिस इज गिवन टू अस। ये नॉर्मली हमेशा नहीं होगा, चिंता मत करो, नॉर्मली नहीं होगा हमेशा, ये इस क्वेश्चन में भी होगा। अपने को प्रूफ क्या करना है? अपने को प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव इज A इक्वल टू B। अपने को प्रूफ करना है बच्चों A इक्वल टू B। मैंने अभी नोट में कुछ लिखा है आप लोगों को, ये प्रूफ करना है तो पहले अपने दो चीज क्या प्रूफ करेंगे बताओ? A इक्वल टू B प्रूव करने के लिए हमें दो चीज प्रूव करना होगा। वो दो चीज क्या है? Sir, A is a subset of B, B is a subset of A.
ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए। इन दोनों को अगर हमने प्रूव कर लिया, इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल है, खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले लिख लो फॉर ए सबसेट बी। सबसे पहले लिख लो फॉर ए सबसेट बी। पहला सम है, थोड़ा अजीब लग सकता है, ट्राई टू कोप अप। ए सबसेट बी, मान के चलेंगे, आ जाओ, मान के चलेंगे एक एलिमेंट है ए के अंदर। ठीक है, क्या प्रूफ करना है अपने को? अपने को प्रूफ करना है कि ए बी से छोटा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऑलराइट, चलो तो मान के चलते हैं यार कि ए में, सेट ए में एक एलिमेंट है एक्स, सेट ए में एक एलिमेंट है एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों? मेरे को एक चीज बताना ना, अगर कोई एलिमेंट ए में आता है, अगर कोई एलिमेंट ए में आता है, तो मेरे को बताओ कंपल्सरीली वो ए यूनियन बी में आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में आएगा? सर ए यूनियन बी। यूनियन बी। यूनियन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई एलिमेंट ए में है, कोई एलिमेंट एक सेट में है, सेट ए में है, तो वो पक्का ए यूनियन बी में आएगा ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में आए नहीं आए अलग चीज है। ए इंटरसेक्शन बी में कब आएगा? जब वो बी में भी हो। पर अगर ए में है तो वो पक्का यूनियन में तो आएगा ही आएगा। तो क्योंकि x एक एलिमेंट है जो a को बिलोंग करता है, इट मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू a यूनियन b। और हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ है कि a यूनियन b में जो आएगा वो a इंटरसेक्शन b में भी आएगा, दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ क्या लिख लोगे? a इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में लिख लेना, सिंस a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो अच्छा बच्चों, तो x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है, मतलब मेरे को बता सकते हो x कौन कौन से सेट्स में आ रहा होगा? सर ए और बी दोनों। a और b दोनों ए में आ रहा एंड है, बी। a एंड b दोनों में आ रहा है, पर अपने को तो ऑलरेडी पता है a में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट x पक्का b में भी आ रहा होगा, पक्का वो b में भी आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब 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 कोई एलिमेंट ए में होगा, जब जब कोई एलिमेंट ए में होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तब तब वो एलिमेंट किस में आएगा? बी में भी आएगा। अगर ए में है तो बी में भी है पक्का वो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पकड़ लो, ए है 1 2, बी है 1 2 3 4। तो अगर कोई एलिमेंट ए में आता है, 1 2 आ रहा है इस केस में, तो वो बी में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। चलो और क्लैरिटी के लिए हम दूसरा पार्ट भी देखते हैं। हमने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। लिख लो फॉर बी सबसेट ए। अब अपने क्या प्रूव करेंगे? फॉर बी सबसेट ए। अब बताना तो एलिमेंट किसमें हम लोग लेके चलेंगे? पहले बी में। बी में लेके चलेंगे अपने। जिन लोग को समझ नहीं आए गुंगों की तरह चुप मत रहना, मेरे को पूछना या लिखना जो भी है, ठीक है? आ जाओ। अब यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा था, हमने ए में एलिमेंट लिया, यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा है, बी में एलिमेंट लेंगे। लेट एक्स बिलोंग टू बी। अब जब जब एलिमेंट बी में आएगा तब तब ऑफ कोर्स बी यूनियन ए में भी आएगा, है कि नहीं? ठीक है, और अपने को पता है यहाँ पे बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंस वाला रीजन यहाँ कॉपी पेस्ट। इसका मतलब क्या है? अब x बिलोंग्स टू a एंड b, x दोनों को बिलोंग कर रहा है, चाहे वो a है चाहे वो b है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू a एज वेल, x बिलोंग्स टू a एज वेल।
हम लोग यहाँ क्या दिखा दिए कि जब जब x एक एलिमेंट है जो B में आता है, जब जब वो B में आएगा तब तब वो A में भी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि B इज अ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या हो गया कि B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो ये दोनों को जब कंबाइन करते हो तो लिख लो therefore A is equal to B, hence proved। ये दोनों को जब कंबाइन करते हो फिर लिख लो therefore A is equal to B, hence proved। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई एम पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स। किसी को कुछ भी पूछना हो तो मेरे को पूछ लो, कुछ भी पूछना हो। क्योंकि फर्स्ट सम है, थोड़ा पेचीदा लग सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, शो दैट इफ क्या दे दिया, A इज अ सबसेट ऑफ C एंड दूसरा चीज क्या दे दिया, B इज अ सबसेट ऑफ C। ये अपने को गिवन है, ये अपने को गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ C। वाह, हम लोग को क्या प्रूव करना है कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ C। ये प्रूव करना है। ये दो डेटा हमें अवेलेबल है, दोनों डेटा हमें दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ C। बच्चों एक बात तो बताओ, अगर A यूनियन B इक्वल टू C प्रूफ करने बोलता, A यूनियन B इज इक्वल टू C, अगर ये प्रूफ करने बोलता, अपने दो चीज पता है क्या प्रूफ करते हैं, ये अगर प्रूफ करने A बोलता, is a A subset of union B is a subset of C and C is a subset of A union B. हाँ, A यूनियन B जो सबसेट ऑफ C अपने निकालते, प्रूफ करते। नेक्स्ट अपने क्या प्रूफ करते, C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन, मच लाइक द प्रीवियस सम। इक्वल टू में ये दोनों काम करना पड़ता हमें, ठीक है। पर यहाँ देखो आधा मेहनत हमारा बच रहा है, हमें सिर्फ क्या क्या प्रूफ करना है, सिर्फ ये प्रूफ करना है। तो आधा मेहनत तो ऑलरेडी अपना बच गया है ना। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, तो इसको अपने अंजाम देते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, फॉलो करना। लेट x बिलोंग टू A यूनियन B। यहां से स्टार्ट करना है ना अपने को, तो लेट x बिलोंग टू A यूनियन। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। और होगा ना यहाँ पे, एंड नहीं होगा, और होगा कि या तो भैया x कहाँ होगा, A में होगा, या तो x B में होगा। सिंपल एकदम, है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज तो बताओ, एक चीज तो बताओ बच्चों, और सब क्लैरिटी रखना, घर में कोई टेंशन का माहौल हो तो हटाओ, गेट बंद करो, पढ़ाई करो, फॉलो करो। यहां हमें बताया जा रहा है A इज अ सबसेट ऑफ C। इसका मतलब जो जो एलिमेंट A में आएगा वो कंपल्सरीली किस में आएगा, C में भी आएगा, बिकॉज A C से छोटा है। तो यहां कोई बता सकता है इसके बाद मैं क्या स्टेप लिखूंगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, C. बिलोंग्स टू हो जाएगा, x बिलोंग्स टू C हो जाएगा। जब जब एक एलिमेंट x A में आएगा तब तब वो एलिमेंट C में आएगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या हो गया बच्चों, इसमें भी सेम ही चीज है, तो इसमें भी सेम चीज है अपना, B इज अ सबसेट ऑफ C। बुद्धि लगाओ थोड़ा, B C से छोटा है, B में जो एलिमेंट आएगा वो C में कंपल्सरी भी आएगा। x बिलोंग्स टू B है तो x बिलोंग्स टू C हो जाएगा। यहाँ रीजन लगा देना, A सबसेट C, B सबसेट C। चलो आगे बढ़ो आप।
x बिलोंग्स टू c और x बिलोंग्स टू c, इतना रिडंडेंसी क्यों है? इसको एक बार दे लिखेंगे अपने, x बिलोंग्स टू c हो गया। दो दो लिखने में टाइम वेस्ट होता है, अब एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब जब एक एलिमेंट ए यूनियन बी में आ रहा है, तब तब वो एलिमेंट सी में आ रहा है, जस्ट लाइक द फर्स्ट सम दैट वी डिड टुडे। तो ये सीधे क्या बताता है कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ सी, हेंस प्रूव्ड। ये सीधे क्या बताता है? ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ओके, चलो चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना हो तो अपने आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सब आ जाओ 5 के ए में। कम टू 5 है गाइस, सब आ जाओ 5 के ए में। शो दैट ए यूनियन B minus A. Show that A union B minus A is equal to A union B. Show that A union B minus A is equal to A union B. LHS is equal to RHS प्रूव करना है, बहुत बढ़िया। फटाफट बताओ तो हम लोग को क्या चुभ रहा है आंखों में? यहाँ पे क्या चुभ रहा है? माइनस minus. साइन। माइनस साइन चुभ रहा है अपने को, तो यहाँ से अपने को मोटिवेशन मिलता है कि क्या करना पड़ेगा। LHS क्या दिया है अपने को? A यूनियन B माइनस ए दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले अपने ये माइनस वाले प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, टोपी पहना देंगे। ए को टोपी पहना दो, ए को टोपी पहना दो और इंटरसेक्शन लिख लो। ए को टोपी पहना दो और इंटरसेक्शन। अब बच्चों देखो जरा, यहां पे ऑपोजिट साइंस है, ऑपोजिट साइंस है, यहाँ पे डिफरेंट साइंस है, तो अपने कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं बताना? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर सकते हैं, है ना। चलो, नंदनी समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, कीर्ति तुमको? हाँ सर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को नोट में क्लियरली लिखवा दिया है कि जब डिफरेंट साइंस हो ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव यूज कर लोगे। एक बार ए को लगाओगे बी के साथ, एक बार ए को लगाओगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या हो जाएगा ये? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। खत्म ये चीज। अब ए यूनियन बी, देखो इंस्पिरेशन लो आरएचएस से, हमें आरएचएस में क्या चाहिए? ए यूनियन बी, और हमारा ए यूनियन बी यहाँ पे आ चुका है। तो इसको जो भी कर लो यार, अब ये अपने को ऐसी लड़की अपने को नहीं मिलेगी, अब इसी को लेके रखो, इससे बढ़िया कोई नहीं मिल सकता अपने को। ए यूनियन बी को रख के रखो, इंटरसेक्शन, ये बता दो फटाफट क्या हो जाएगा? नल। सर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होगा, ए यूनियन ए डैश होगा यूनिवर्सल सेट। ऑड एंड ऑड और इवन को मिला के क्या बनेगा? नल नहीं, पूरा यूनिवर्स मिलेगा अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग इंटरसेक्शन यूनियन, समथिंग और यूनियन, समथिंग और यूनियन में कॉमन क्या है? समथिंग ही तो कॉमन है, ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। आज खुद देखो, डी, डी इंटरसेक्शन यू, डी इंटरसेक्शन यू, इंटरसेक्शन मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट। डी और यूनिवर्सल सेट में कॉमन एलिमेंट क्या होगा? डी होगा ना। तो कुछ वैसे ही ए यूनियन बी और यू यूनिवर्सल सेट में आप लोग अगर कॉमन देखने का ट्राई करोगे, क्या कॉमन जाएगा? ए यूनियन बी कॉमन जाएगा, ठीक है, which is equal to RHS, which is equal to RHS. Hence a big fat smile, hence proved.
क्लियर? और ट्राई करो हर बार रीजन लिखने का, हर बार रीजन लिखने का ट्राई भी किया करो। यहां क्या लिख सकते हो? डिफरेंस लॉ। यहां क्या लिख सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां क्या आ जाएगा? ए यूनियन ए बार इज इक्वल टू यू। यहां क्या आ जाएगा? पकड़ लो ऐसा कुछ, डी इंटरसेक्शन यू इज डी। लॉ का नाम लिख लो या तो लॉ का काम लिख लो, भाई मार्क्स तो फुल मिलेगा अगर सही जा रहे हो तो। ठीक है, चलो। अगर यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, अभी 3-3 सम किए, सब समझ में आ गया, तो प्लीज यस लिख दो फटाफट। Yes, sir. लिखते जाओ, बोलते जाओ फटाफट। Yes, sir. जिनको जो समझ नहीं आए प्लीज मेरे को पूछना। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। ये 5 का ए हो गया, इसके बाद कौन सा करना बढ़िया रहेगा? ठीक है, 7 के ए में आ जाओ। आप आ जाओ सब 7 के ए में। कम टू 7A। 7A में क्या है? वही शो दैट, शो दैट, शो दैट क्या? A intersection B minus C. Show that A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C. आ जाओ। A intersection B minus C को हमें प्रूव करना है A intersection B minus A intersection C। आ जाओ बच्चों, मेरे को बताना इन दोनों साइड्स में कौन सा ज्यादा माने लंबा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, जिसको अपने को सॉल्व करने का मन करे। राइट हैंड साइड। RHS। RHS राइट हैंड साइड। ये तो बड़ा छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा है, और यहाँ देखो भाई बाहुबली। तो इसको पहले अपने ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने का। अपने LHS से RHS यूजुअल रूट नहीं जाएंगे, थोड़ा अनयूजुअल मैनर में करते हैं इसको। लिख लो RHS इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन। यहाँ पे अपने को क्या चुभना चाहिए बच्चों? माइनस चुभना चाहिए। यहाँ क्या चुभेगा? माइनस। माइनस हमेशा नेक्स्ट वाले के ऊपर आ जाता है। माइनस हमेशा सेकंड वाले को टोपी पहना देता है। तो ये माइनस को आप लोग क्या करोगे? इस पूरे के ऊपर टोपी पहना दोगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, है ना? आज अपने को पता है A माइनस B क्या होगा? माइनस जो भी यहाँ पे है, माइनस के राइट में जो भी है, माइनस उसके ऊपर गैल पड़ जाएगा। तो माइनस आ गया यहाँ पे, खत्म। क्या हो गया? A B डैश। ये खालीपन को मिटाने के लिए, टू रिमूव दिस वॉइड, कौन आया? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों? जहां समझ नहीं है पूछना मेरे को। क्या लिख सकते हो? A इंटरसेक्शन B तो भैया ठीक है, A इंटरसेक्शन C भी भैया ठीक है, माइनस इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ इंटरसेक्शन, माइनस इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन। ठीक है, रीजन में लिख लो, सिंस A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B बार। ओके, अब इसको तो देखो, कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? कोई लॉ में ऐसा देखा हुआ था? Yes, sir. कौन सा लॉ था ये? De Morgan's law. डे मॉर्गन्स लॉ था। और किसी को पता है वो मंत्र क्या था अपना इसको ठीक करने का?
Change the sign, break the line. चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा बच्चों ये? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया यहाँ पे। इंटरसेक्शन, आओ उसको तोड़ फोड़ मचाए यहाँ पे। लाइन को ब्रेक कर दिया मैंने, लाइन को मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया और ये यूनियन हो गया है। लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया और यहाँ ये यूनियन हो गया। ठीक है, कूल कूल, वेरी कूल। चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं अपने आप। इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद अपने क्या करेंगे अब? देखो, ढंग से फॉलो करना, ढंग से एकदम प्यार से फॉलो करो। इसको एक यूनिट पकड़ लो, इसको एक यूनिट पकड़ लो। मतलब सोच लो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे z लिखा हुआ, पकड़ लो z, z लिखा हुआ है। तो z इंटरसेक्शन a डैश यूनियन c डैश। बच्चों इंटरसेक्शन और यूनियन है, कौन सा लॉ अपने अप्लाई कर सकते हैं? इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इंटरसेक्शन और यूनियन दिया हुआ है, कौन सा लॉ अपने अप्लाई कर सकते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जिन लोग को समझ नहीं आ रहा है, चुप हो अगर, प्लीज मेरे को पूछो, ठीक है? नहीं तो इट्स योर लॉस, व्हाट कैन आई डू हियर, है ना? मैं 10 बार पूछता हूं फिर भी अगर डम रहोगे तो डम रहोगे, कोई उसका उपाय नहीं है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन आ रहा है बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। मतलब z इंटरसेक्शन a डैश यूनियन c डैश, क्या हो जाएगा ये? z इंटरसेक्शन a डैश यूनियन z इंटरसेक्शन c डैश, हो जाएगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बस इतना सा कमाल करना है अपने को, z के बदले a इंटरसेक्शन b लिख लो, z के बदले a इंटरसेक्शन b लिख लो। आ जाओ, क्या हो जाएगा ये? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a बार यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बार। ठीक है, समझ में आ गया ना? इस तरीके से इसको याद रखो और z के बदले z को रिप्लेस कर देंगे अपने a इंटरसेक्शन b के साथ। आ जाओ नेक्स्ट। यहां देखो सेम सेम साइन है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है, तो अपने एसोसिएटिव एसोसिएटिव खेल सकते हैं इसके साथ। एसोसिएटिव, इन दोनों को मैं एसोसिएट कर रहा हूं, इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को मैं एसोसिएट कर रहा हूं। क्यों एसोसिएट कर रहा हूं इसको पता है बच्चों? इससे पता है बाद में क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल नल सेट। ए और ए डैश में कॉमन क्या है? इंग्लिश में, हिंदी में सोचा करो, सब समझ में आ जाएगा। भाई कॉम्प्लीमेंट इतना माथा में घुसा लो सब लोग यार। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ऐसा याद रखो ना यार। ए इवन है, ए डैश ऑड है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं तो नल होगा ना। नल इंटरसेक्शन बी, तो कुछ काम हो जाएगा इससे। यूनियन, इसको ऐसे पढ़ाने दो। चलो आगे बढ़ो। क्या हो जाएगा ये? फाई हो जाएगा, फाई इंटरसेक्शन बी, फाई इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। फाई और बी में कॉमन क्या है? कुछ नहीं, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। नथिंग, यूनियन समथिंग समथिंग होगा, लिख लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। कौन सा लास्ट 2 स्टेप्स बाबू? ये वाला पूछ रही हो भूमि? हाँ हाँ ये समझ में आ गया कैसे आया है?
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आया वो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। फिर अपने को पता है जब साइन सेम होता है अपने एसोसिएटिव यूज कर सकते हैं, तो ए और ए डैश को साथ में लिख रहे हैं, यहाँ पे बी को अलग लिख रहे हैं। ये समझ में आया? हाँ। यूनियन इसको ऐसे ही यहाँ पड़ा रहने दो, कुछ नहीं कर सकते इसका, रहने दो इसको यहाँ पे। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश का फॉर्मूला पता है क्या है? नल। हाँ, ए एंड ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल लिखोगे, इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब नल इंटरसेक्शन बी, नथिंग और बी में कॉमन क्या होगा? नथिंग कॉमन होगा। अब नथिंग यूनियन ये नथिंग और इसको मिला के क्या बनता है? ये खुद बनता है, बिकॉज नथिंग इज नथिंग टू कंट्रीब्यूट। उसको हटाओ सीन से, ये आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपने को प्रूफ देख लो बच्चों, क्या करना है अपने को? ये प्रूफ करना था, अपने को ये प्रूफ करना था। देख लो, LHS इज इक्वल टू दिस। चेक कर लो एक बार कि ये था कि नहीं, क्योंकि साइन सेम है, अपने एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं। इन दोनों को कैद कर लो, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन। जरा बताना तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं अपने? सर b minus c. बिल्कुल सही, इसके बदले अपने लिख सकते हैं b माइनस सी, इसके बदले अपने लिख सकते हैं b माइनस सी। खत्म काम, इज इक्वल टू LHS। आदत से मजबूर RHS मत लिख देना, नहीं तो अभी तक अपने RHS से RHS प्रूव कर रहे थे। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अपने। जो डाउट हो पूछो, वरना लेट्स मूव ऑन, नो टाइम टू वेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 10 10 10 10 10 भी देखो घर पे हो जाएगा सबसे। आई एम जस्ट शोइंग यू द वे। 10 में क्या है? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। यहीं से स्टार्ट करना, क्वेश्चन लिख लो या तो समझ लो, करना घर पे है। यहां से स्टार्ट करोगे, ये माइनस कहाँ पहुंचा दोगे? तारे आसमान पे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। अगेन वापस से क्या कर लोगे? देख रहे हो ये और ये साइन डिफरेंट है, देख रहे हो ये दोनों साइंस बच्चों डिफरेंट है। अपने इसको एक यूनिट बना लेंगे, कान खोल के सुन लो सब, इसको अपने यूनिट बना लेंगे। दिस इंटरसेक्शन ए बार यूनियन दिस इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में अपने को क्या दिया है? a इज इक्वल टू 135 so on till 17, 135 so on till 17। b अपने को दे दिया 246 so on till 18। b अपने को दे दिया 246 so on till 18। n क्या है? n is the set of natural numbers। n is equal to क्या हो गया? set of natural numbers। n हो गया set of natural numbers जो कि यूनिवर्सल सेट है, जो कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या शो करना है अपने को? आ जाओ, show that a dash union b intersection b dash is equal to n। आ जाओ,
आ जाओ मित्रों, आ जाओ, कहीं कुछ गड़बड़ी लगे तो मेरे से पूछते जाओ। आओ क्या करेंगे देखते हैं इसको। नीडलेस टू से अपने यहाँ पे LHS से ही स्टार्ट करेंगे। आ जाना सब लोग LHS में। LHS क्या है? ए बार यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बार, इंटरसेक्शन बी बार। क्या करोगे बच्चों? क्या किया जाएगा इसके बाद? कहीं कुछ दिख रहा है क्या? और ब्रैकेट का पहले अपने ब्रैकेट को पहले यूज करते हैं अपने। कहीं कुछ दिख रहा है? कोई सा लॉ यूज हो सकेगा? सर डिस्ट्रीब्यूटिव। बिल्कुल सही, नाइस ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही। अपने देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट साइंस है। जस्ट बी ऑन अ कांस्टेंट लुकआउट फॉर दीज साइंस। ऑपोजिट है कि सेम है, देखा करो वो सब चीज को, क्लियर हो जाएगा सब चीज वहीं पे। ए डैश यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव करना है अपने को, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कर सकते हो? ये हो जाएगा, देखो बहुत बच्चे इसमें शर्मा जाते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ए पहले आएगा और बी और सी बाद में आएगा, उस हिसाब से मैंने बताया आप लोगों को। तो बहुत बच्चे क्या है, उल्टा फुल्टा कर लेते हैं। वैसे इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, जरा फॉलो करो। इसको अपने लिख सकते हैं बी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना। उल्टा पलटा कर दिया अपने, ताकि अपने को समझ में आ जाए जिस हिसाब से अपने समझते हैं। आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? बी डैश इंटरसेक्शन ए, क्या हो जाएगा? बी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन बी। जिन लोगों को समझ नहीं आया पूछना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने यूज कर दिया। और ए बार यूनियन, ए बार यूनियन। कैन एनीबॉडी टेल मी बी बार क्या होगा? बी बार क्या हो जाएगा, देख के बताओ मेरे को। बी को छोड़ के ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी को छोड़ के क्या है? इवन नंबर्स को छोड़ के क्या है? ऑड नंबर्स हमें मिल रहे हैं। बी बार क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन। मेरे को बताना बी बार और बी में कॉमन क्या होता है? नल। कुछ नहीं सर, नल सेट। कुछ नहीं, नल सेट। बी बार और बी में कॉमन क्या होता है? कुछ नहीं, नल सेट। बहुत बढ़िया, अब इसमें आ जाओ सब। नेक्स्ट, ए बार यूनियन, ए बार यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए अपने देखे थे इडम्पोटेंट लॉज। ए इंटरसेक्शन ए रहेगा यूनियन फाई, ए बार यूनियन। ए और फाई को मिला के क्या बनता है? ए सर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा बाबू? सर ए बनेगा, ए ही तो रहेगा। तुम लोग 3 5 का यूनियन कर रहे हो 5 के साथ, तो भैया 5 हैज नथिंग टू कंट्रीब्यूट, इट्स टोटली यूजलेस, यूजलेस है ये। इसका आंसर क्या होगा? 3 5 ही तो होगा। वैसे ए यूनियन 5 कर रहे हो तो ए के एलिमेंट्स तो अपना योगदान दे रहे हैं, बट 5 हैज नथिंग टू गिव, सो लेट्स फॉरगिव और अपने ए लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, ए बार यूनियन ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए बार यूनियन ए क्या है? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? एन दिया।
आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो जितना सम्स प्रैक्टिस करते जाओगे ना और ज्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। ऑलराइट, चलो जहां दिक्कत हो, जो दिक्कत हो, प्लीज लेट्स अनकॉम्प्लिकेट थिंग्स। पूछ लो जहां जो पूछना हो। ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट अपने आते हैं बच्चों लास्ट सम फॉर द डे एंड दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ, 13 करते ही हमारा ये चैप्टर शेष हो जाता है। आ जाओ मित्रों 13 ढंग से सब फॉलो करना। क्या है? A survey shows that 63% people watch news channel A. 63% channel news channel 63% people they watch news channel A, whereas 76% people watch news channel B. 76% people they watch news channel B. Okay, if X% of the people watch both the news channels, X% people watch both the news channels, X% क्या watch कर रहे हैं? क्या लिखोगे? A intersection B. intersection B equal to X. बिल्कुल सही, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B, बिल्कुल सही। देन प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है 39 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू 63। हमें प्रूफ करना है कि 39 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू 63। ठीक है, आ जाइए, क्या चल रहा है, आते हैं। चलो, सबसे पहला चीज बच्चों, यहां सब चीज हमें परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है। सो लेट अस रिमूव द परसेंटेज। परसेंटेज ना ये अज्यूम करता है कि 100 लोगों में इतने लोग क्या है इसमें है, लाइक 63%। तो अपने अगर मान लेंगे कि हमारे पास 100 लोग हैं, वी हैव 100 पीपल, तो ए सेट में पता है कितने लोग आ जाएंगे? अगर हम लोग मानेंगे हमारे पास 100 लोग हैं, तो ए में बताओ कितने लोग घुसेंगे? परसेंटेज 37. क्या बोल रहे हैं? 37. 63 बाबू, 63। अगर हमारे पास 100 लोग हैं, 63% ए में आ रही है, तो 63% कितना हो जाता है? 63। आओ तुम लोग लिखो, लिख के तुम लोग को होगा सब। लिख लो, लेट द नंबर ऑफ पीपल, लेट द नंबर ऑफ पीपल बी 100। भाई इतना इजी सा सवाल था, इतने लोग गूंगे पड़ गए। बहुत ही शर्मनाक बात है, 9-10 में कहाँ पढ़े हो पता नहीं, पर 11 में तो मैं डांट मार के आप लोग को ठीक करूंगा, ताकि 12 में आप लोग, कोई आपको ये नहीं पूछे कि कहाँ पढ़ते हो। ढंग से फॉलो करो सब। लेट द नंबर ऑफ पीपल बी 100। 100 लोग है मान के चलते हैं, ए में कितने लोग होंगे? फिर 63 लोग होंगे। एन ऑफ ए लिख लो 63। एन ऑफ बी में कितने लोग होंगे? 76। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग होंगे? एक्स। हमें ये चीज प्रूव करना है, लिख लो रिक्वायर्ड टू प्रूव। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि x का वैल्यूज जो है 39 से 63 के बीच में होगा। x का वैल्यू जो है 39 से 63 के बीच में होगा। ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है। चलो आ जाओ, क्या करोगे? ढंग से फॉलो करना। हमें x को सैंडविच करना है बिटवीन 39 एंड 63। ओके, सबसे पहला चीज देखो, यहाँ पे 63 हमें दिख रहा है, हमें x दिख रहा है। बच्चों मेरे को बताना, ढंग से कान खोल के आंख खोल के सब सुनो, देखो। n of a intersection b is less than equal to n of a, yes or no?
Yes. n of a इंटरसेक्शन Yes, sir. वेन डायग्राम को मात्रा में घुसाओ, भेजे में घुसा के रखो वेन डायग्राम को सब लोग। n of a intersection b is less than equal to n of a, Yes. ही करेक्ट है ये। तो लिख लो we know n of a intersection b क्या है, less than equal to n of a होगा, less than equal to n of a होगा। वेन डायग्राम में अगर ये a है ये b है तो भैया ये हो गया अपना n a इंटरसेक्शन b। ये ऑफ कोर्स n a से छोटा है, सो इसलिए यहाँ पे इसको लिखना होता है। तो x विल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 63। चलो बहुत बढ़िया, हमारा ये वाला पार्ट तो आ गया है, हमारा ये वाला पार्ट तो आ गया। बच्चों अगर यहां लिखा होता x इज लेस देन इक्वल टू 76 तो क्या लिखते? लिखा होता x इज लेस देन इक्वल टू 76, X is lesser than n cardinal number to B. राघव बोल पाएगा तुम? अगर x इज लेस देन इक्वल टू 76 होता तो अपने क्या लिखते? n intersection n a intersection b is equal to or less than n b. चलो बिल्कुल सही, ठीक है। तनिषा तुम लिख रही हो x इज लेस देन इक्वल टू एन बी, गलत है ना वो, क्या लिखोगी? तुम तो मिक्स कर दे रही हो, तुम तो ये इन लोगों का जोड़ी बना दी हो। किन्नों का जोड़ी? साइना मिर्जा और मलिक था कोई पाकिस्तान का, उन लोगों को मिला के तुम लिख रही हो। शोएब मलिक। शोएब मलिक, बिल्कुल सही। हाँ, x मत लिखो तनिषा, तुम लिखोगी n a इंटरसेक्शन b, n a इंटरसेक्शन b इज लेस देन इक्वल टू n b, ठीक है? Okay, sir. Okay. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को लाना है ये वाला पार्ट जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू है 39, जहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 है। आ जाओ, ये पार्ट तो खत्म। अब अपने को ये दिखाना है कि x कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 39 है बच्चों। उसके लिए क्या कर लोगे, लिख लो we know n of a union b, we know n of a union b is less than equal to 100। अपने को पता है हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, हमने 100 लोगों को लिया बच्चों, तो अपने को पता है कि n of a union b is less than equal to nu। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, na plus nb minus n of a intersection b is less than equal to nu। 63 plus 76 minus x less than equal to 100। और ये क्या हो जाएगा, x को वहां पटको, ये क्या हो जाएगा 139 minus 100 is this, और 39 is less than equal to x, 39 is less than equal to x, ठीक है? तो x, भैया एक और बार समझाइए ना ये वाला पार्ट। हाँ तुमको ये पार्ट समझ में आया क्या? हाँ भैया, वो जो फॉर्मूला अप्लाई किए। हाँ बताए थे कि ये फैल नहीं सकता उससे ज्यादा, तो बस इसका फॉर्मूला पुट कर लो, यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर दो, अपना 39 लेस देन इक्वल टू x आ जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, है ना? हाँ, बस ये चिंगारी वाला स्टेप है अपना, ये भूल जाएंगे अगर अपने तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये अगर लिख लोगे, समझ लोगे, फॉर्मूला सारा पता होगा तो अपने आराम से कर सकते हैं। ऑलराइट,
चलो ग्रेट गाइस, ग्रेट। तो देयरफॉर दोनों को मिला लो, दोनों को क्लब कर लो बच्चों, क्लब कर लो दोनों को, 39 to 63 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। विद दिस वी कंप्लीट सेट थ्योरी का चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस। घर पे प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो इसको, नेक्स्ट क्लास अपने रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी या। बाय भैया।